आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार प्रणाम। एनटीवी कोहलपुर के अवधी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम अवध आवाज में आप लोग के हार्दिक स्वागत है। हर कार्यक्रम निहायत आज भी हम लोग अवध क्षेत्र के सांस्कृतिक सामाजिक विषय वस्तु पे बात किया जाए। आदरणीय दर्शकबिन लोग, दशहरा के माहौल है, गांव घर में दशहरा के खुशहाली देख सका जाता है, सुन सका जाता है, आभास कर सका जाता है। वैसे कोरोना के महामारी के कारण जो हिसाब से विगत में दशहरा मनावा जाता रहा वो हिसाब के समय नाय है। गांव घर में मूर्ति भले तैयार हो गवा हो दुर्गा माता जी के, अन्य देवी देवताओं के, लेकिन रामलीला खेले वाला अवस्था आज के दिन में नाय दिखाते है। दशहरा कहीं हैं, फिर भी यही समय के बाध्यता के साथ साथ ही भी हम लोग मनावा जाए और अपने परिवार का कोरोना से बचाए के हम लोग दशहरा का हर्ष और उल्लास के साथ मनावा जाए। यही अपेक्षा के साथ, यही अपील के साथ, यही शुभकामना के साथ आज के कार्यक्रम शुरू करा चाहिए है। दर्शकबिन, आज हम लोग कार्यक्रम में ही हैं, आमंत्रित किया गया है अवधि क्षेत्र के कलाकार, अवधि क्षेत्र में, अवधि साहित्य के क्षेत्र में, अवधि संगीत के क्षेत्र में बड़ा लंबा समय से योगदान पहुँचाने वाले रामकुमार विश्वकर्मा जी का। रामकुमार विश्वकर्मा जी विगत लंबा समय से अवधि क्षेत्र में, अवधि गीत संगीत के क्षेत्र में काम करत आए हैं। आप एनटीवी से संचालित यथार्थ टेली सीरियल में भी काम करे वाले कलाकार हुआ जाते हैं। तो ये दशहरा के अवसर में आप कलाकारन लोग हम लोग जो है कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। कुछ देवी गीत भजन सुने का मौका भी पावा जाए ये कार्यक्रम में। तो हम कार्यक्रम में आमंत्रण करा चाहिए थे, स्वागत करा चाहिए थे रामकुमार विश्वकर्मा जी का। रामकुमार सर, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। स्वागत है। रामकुमार सर, कैसे दिन बीतत है आजकल? अरे अब सर, अब कोरोना वायरस की वजह से साधारण दिन अब थोड़ा थोड़ा बंदी खुले लगा है, तो थोड़ा थोड़ा व्यापार पर चलने लगा है। नहीं, अभी तक तो बिल्कुल सब बंद ही रहा सर। दशहरा के माहौल है, गीत संगीत में कितना बिजी हो जाते हैं आजकल, व्यस्त हो जाते हैं? अभी नवरात्र भर तो बहुत ज़्यादा बिजी रहे। आज कार्यक्रम यहाँ है क्योंकि गांव घर में हर जगह मूर्ति, एक एक गांव में दो जगह, तीन जगह मूर्ति है। तो अब हम लोग ज़्यादा धार्मिक गीत ज़्यादा गावा जाते हैं। यही लिए हर जगह से जो है मांग है कि मतलब आज हमारे यहाँ कार्यक्रम हुए, कल हुआ हुए, तो बिजी तो इस समय ज़्यादा हैं सर। दशहरा की वजह से व्यस्तता बेसी है। हाँ। आप लोग जो रहे कार्यक्रम में कौन गीत बेसी गावा जाते हैं? कार्यक्रम में सर अब जैसे गांव घर में जैसे कोई क्या मुंडन के कार्यक्रम होते है तो वहाँ मुंडन गीत, वो संस्कार के गीत गावा जाते हैं। कोई क्या शादी ब्याह है तो वह हिसाब से वो गीत गावा जाते हैं। कोई यहाँ गौना है तो वो हिसाब के गीत गावे जाते हैं। अब धार्मिक के अवसर अनुसार जो जैसे समय माहौल के हिसाब से वही गीत का हम लोग गावा जाते हैं। रामकुमार जी, जैसे आप कलाकार भी हुआ जाता है, संगीतकार भी हुआ जाता है, ये प्रेरणा जो है आपका ये कला क्षेत्र में, अवधि कला में लागे की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुआ? ये सर घर में जो है बाप जो हमारे रहे, पिताजी हैं, वो भी जो है इके ज़्यादा इच्छुक रहे तो उन्हीं के पीछे हम लोग बैठा जाता है। जैसे गांव में मंगल मीटिंग होती रही, उनके पीछे जा साथे जावा जाए छोटन से, तो इके रुचि ज़्यादा ज़्यादा बढ़ गए। अब हम लोग अपने आप जो है खुद ही कार्यक्रम में मतलब सक्षम हो गए तो करे लागे। यही बात है और कुछ नहीं सर। और जैसे वाद्य वादन है, अब एक जो है निपुण वाद्य वादक हो जाता है। हाँ सर। ये घर ही में सीखा गया या कहूँ बाहर जाके सीखा? नहीं सर, इसका तो घर में सीखा गया, बाहर हम लोग कहूँ नहीं गए ना। कौन कौन बाजा बजाए ले जाते हैं आप? अब बाजा ढोलक बजावा जाता है, हारमोनियम है, तबला है, मतलब साज में जितने साज हैं सब अब सरंगी रंगी तो खत्म हो गए सर। बेन बाजा वो खत्म हो रहा है, लेकिन आज के युग में जो मतलब साज बाजा हो का हम लोग उपयोग किया जाता है। जैसे ही अवधि संस्कृति के क्षेत्र में हैं, आप लोग लंबा समय से काम किया गया है, कैसा अनुभव है आप लोग का हो चाहत रहा वो का है आजकल? अब सर जो हो चाहत रहा अवधि संस्कार में है, जो रहा पुरान चीज, वो सब चीज़ जो है अब धीरे धीरे लोग का ख़त्म लोग बनाए दिन। लेकिन हमार का चाहना है कि हम इका अगर आप लोग सहयोग करते रहेंगे तो हम इका जो है आगे बढ़ावा चाहिए था कि पुरान चीज़ जो है लोप न होए, इका जो है प्रक्रिया बनी रहे।
एक संरक्षण की भी हो चाहत है हाँ, और विकास भी हो विकास भी हो चाहते थे। हम्म, लेकिन अब अकेले क्या करी सर, आर्थिक स्थिति भी साथ नहीं दे रही है। तो अब खाली तन से हम लोग के प्रयास करित है, मन से प्रयास करित है, लेकिन अब लगाने के विषय में थोड़ा कमजोरी है, इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं आगे बढ़ पाए थे। राज्य से ना आप लोग मांग नहीं किया जाते, जैसे गांव पालिका भा, नगर पालिका भा, वह जो है मांग नहीं किया जाता है एक विषय में। अब एक विषय में मांग करेगा ऐसा है सर कि अब हर गांव में राजनीतिकरण हो रहा है, कोई हमारे पक्ष में, कोई आपके पक्ष में है। यही लिए जब तक कुछ जो है गांव के नेता लोग न सहयोग करी हैं, कोई अध्यक्ष न साथ दे हैं, तब तक हम लोग अकेले का कैसे कितने समस्या है। राम कुमार जी, आप तो टेली सीरियल में भी अभिनय किया गया है, एक ठो छोट अनुभव सुनावा जाए वो कार्यक्रम में कैसे चालू होता रहा है वो सब। अब सर ऐसा रहा कि अवधि संस्कार में हमरे जो है लोग कहते हैं कि डॉक्टर पर कम विश्वास करते हैं। आज से 2-4-5 साल पहले कोई के अगर मूड पिराए लगे तो कहीं फलाने खे चले जाओ और फुकाई लो, वो नीक हो जाए। तो वो सब चीज़ खातिर प्रचार प्रसार खातिर कि मतलब भूत बैताल पर न जाए केयर, सबसे पहले आदमी कहीं डॉक्टर के पास जाए चाहिए। वो चीज़ का हम लोग जागृत करे खातिर एक बार यही रंजना गाँव में हम लोग एक यथार्थ में दिखावा गया रहा कि एक पेड़ पीपल का था, लेकिन वो पीपल के पेड़ से पूरा गांव डरात रहा। दिन में के नीचे कोई नहीं जात रहा कि वहाँ भूत लागत है कह के। तो जैसे गांव में कोई के मूड पिराए लगे, हाथ पैर दर्द हो, तो कहा कि गुरुआ खे जाओ फुकाई लो, डॉक्टर खेनाए जाके सलाह पूरा गाँव देता रहा। तो वहाँ पर हम लोग एक दिखावा गया रहा कि हम कहा हम जेबे पीपल के पेड़ के नीचे देखिए का होता है। तो वहाँ गए सर, तो जैसे वहाँ पहुँचे तो बहुत जोर से पीपर हाहान और आंधी चले लगा, बस सब लोग डरा के भाग लिया। नहीं यहाँ तक रहा सर कि हमारे साथे जो भी लोग गए रहा सब लोग छोड़ के भाग लिए। लेकिन हमार शर्त रही कि हम वो पीपल के पेड़ के नीचे जेबे और एक खूंटी ले गए ना कि हमका गाड़ब पीपल के नीचे देखिए वहाँ भूत कहाँ है। हम ना ही विश्वास करे थे कि वहाँ भूत है। तो सर हम ज्ञान तो अब जैसे 10 आदमी जो चीज़ कहे लगे तो वहाँ पर आदमी का शंका जरूर हो जाते, लेकिन हम शंका नहीं कह के ज्ञान वो खूंटी हुआ हम पीपर के नीचे गाड़ेन और चलायन, हमका कुछ नहीं हुआ। तब से लोगन का विश्वास हो गया कि खाली भय हुए और भूत हुआ कहूँ कुछ नहीं। कार्यक्रम में दिखावा सर यथार्थ में जो है कैसे अभी के प्रमाण सब रहा सर, लेकिन ये NTV में रहा, लेकिन अब वो सब खत्म हो चुका। राम कुमार सर, जैसे काल के दिन में जौन प्रयास किया गया वैसे अब के दिन में हो सके वाला अवस्था नहीं है संस्कृति संरक्षण या विकास के या भाषा के विकास के क्षेत्र में। अगर आप लोग सहयोग किन जाए तो सब कुछ हो सकता है सर। ऐसा नहीं है कि सब अलोप हो चुका है, लेकिन अब वही मुख्य चीज़ आर्थिक स्थिति नहीं साथ दे रही सर, और ना कहीं संस्था से या राज्य संस्था से कोई चीज़ सहयोग नहीं मिल रहा है सर। अकेले हम क्या करें जी। राम कुमार सर, आप लोग के गवाही नितेश के साथ आप लोग वाद्य वादन में सहयोग किया गया है। ये गीत सुना जाए एक क्षण के लिए, देवी गीत जोन है, सुनकर मनोरंजन किया जाए। कि नवरात्र दशहरा दिवाली, नवरात्र दशहरा दिवाली हम सब खुशियाँ मनाते हैं और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ये जीवन धन्य बनाते हैं। इसलिए कहता है भक्त, तुझको पुकारे तेरा लाल, ओ तुझको पुकारे तेरा लाल, मैया विनती करो स्वीकार है, तुझको पुकारे तेरा लाल। भक्त माँ के दरबार में जाता है
सुबह माँ को मनाने के लिए, और कैसे कैसे मनाता है माँ को। ओ सुबह का पहर ये पहला पहर है, आओ आसन पधारो। ओ सुबह का पहर ये पहला पहर है, आओ आसन पधारो। और रवि कर निकर पहुँचे, रवि कर निकर पहुँचे, थलचर पे आए, आओ आसन पधारो। वंदन करूं मैं बार बार हो, वंदन करूं मैं बार बार, मैया विनती करो स्वीकार। माँ तुझको पुकारे तेरा लाल हो, तुझको पुकारे तेरा लाल। ओ दर पे सवाली हाथ पूजा की थाली लिए सामने खड़ा है। दर पे सवाली हाथ पूजा की थाली लिए सामने खड़ा है, कि भक्ति को पाऊं मैया ममता को पाऊं, तेरे चरण में पड़ा हूँ। नीतीश विश्वकर्मा करे पुकार, नीतीश विश्वकर्मा करे पुकार, मैया विनती करो स्वीकार है। तुझको पुकारे तेरा लाल, मैया विनती करो स्वीकार। माँ तुझको पुकारे तेरा लाल, माँ तुझको पुकारे तेरा लाल, मैया विनती करो स्वीकार। माँ तुझको पुकारे तेरा लाल, तुझको पुकारे तेरा लाल। बोलिए शेरा वाली मैया की जय। राम कुमार सर, जैसे ये संस्कृति संरक्षण के बात है, कलाकार के बात है, काल के दिन में समाज में बेसी कलाकार रहे, आज वैसन कलाकार नहीं दिखाते हैं, का कहा जाए पे? नहीं सर, कलाकार आज भी हैं और पहले भी थे, लेकिन समस्या क्या है, लोग नवा कलाकार नवा पीढ़ी में हैं जो हैं उसे कुछ कम दिखाते हैं का? कलाकार हैं सर, नवा कम नहीं है, बल्कि हौसला कलाकारन के ज़्यादा बढ़त है। लेकिन मुख्य चीज़ वही है कि जैसे गांव घर में आर्थिक स्थिति कमजोर होते हैं, प्रोत्साहन नहीं है। अब मान लेना हम एक बच्चा बहुत बड़ा कलाकार है, लेकिन उसके बाप महतारी मजदूरी के संझक लावत है, तो वो बच्चा खात है, तो वो बाप महतारी के कौन सपोर्ट कर सके, वो लड़का आगे कैसे बढ़ सकता है सर, हमको बतावा जाए। बस मेन चीज़ यही, कलाकार की कमी नहीं है, ना तब थी ना आज है, लेकिन उनके संरक्षण करने वाला कोई नहीं है। तो ये राज्य की जिम्मेदारी हुई कि जो है कलाकार इनका संरक्षण करे। हाँ, राज्य का जो है कलाकार इनका खोजे चाहिए। हाँ, उनका तालीम दिए, उनका जो है एक मार्गदर्शन दिए। हाँ, संरक्षण करे, तभी तो वो लोग आगे बढ़ पाएंगे। राम कुमार सर, ये कहा जाता है कि कोनो भी मुल्क, कोनो भी देश जो है, हाँ सर, सबके जब साथ पई है, सबके विकास हुई तब आगे बढ़ पाए, तब आगे बढ़ पाए। अगर कोनो समुदाय है वो बहुत आगे बढ़ जाए, लेकिन कोनो समुदाय बहुत पीछे है अगर, तो वो समग्र में तो विकास नहीं मान जाए, न माना जाए सर। तो अगर अवधि के विकास नहीं होते और दूसरे समुदाय का अगर विकास भा, तो वो समग्र में विकास नहीं मान जाए, है ना। जैसे कहावत है कि शीशा के घर बनाओ तो कम से कम झोपड़ी वाले का भी सोच के बनाओ,
कि अगर झोपड़ी वाला रिसिया जी तो शीशा फूट सकत है। हाँ, फूट सकत तो है। काहे वहू के भी संरक्षण विकास होके चाहत है। वह क्यों होना चाहिए, यही एक मतलब हमारे अवधी समाज में इसीलिए जो है थोड़ा कलाकार सब बहुत पीछे हो रहे हैं। अब एक तो समय के परिस्थिति में रहे सर कि महंगाई बढ़ते जाते है। मान लिया घर में हम लोग 14-15 परिवार हैं अपने परिवार में, और सब जो है हाथ के हथौड़ी बजा कर सब बच्चन का पाला जाता है। खेती नाई है, हम लोग जो है अपने हाथ से काम करके और परिवार का पाला जाता है। तो अब हम बहुत कही कि अवधी समाज का हम आगे बढ़ाई तो सर हमारे लिए सामने मजबूरी है कि नहीं सब। बहुत बहुत तो ये सब चीज़ें कहन कोई ध्यान नहीं देते है। अवधी समाज में जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो भी अपना धीरे धीरे अपने पीछे बैठे चले जाते हैं। तो जब एक कार्यकर्ता अगर आगे न बढ़ी तो सह कार्यकर्ता का कह सकते हैं। समस्या है। राम कुमार जी, जैसे अपने जो है उम्र में हन तो बहुत कला क्षेत्र में हन काम किया गा हुई गवा गा हुई, कौन कौन जगह जाके अपन जो है कला दिखावा गा है? अब यहाँ तो सर हम जनकपुर तक गए हैं, नेपाल में जनकपुर तक, और नेपाल में इधर थारू क्षेत्र में मतलब करीब 10-20 किलोमीटर के आसपास तो हम लोग जाकर अपनी कला जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिखावा जाते हैं और यथार्थ जो चलता वो भी दिखावा गवा। अच्छा, इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो है जैसे इस समय 9 दुर्गा पूजा है तो भारत से जो है हमार मतलब मांग है और हम लोग नवरात्र में जाइत है। और उसके बाद फिर शिवरात्रि महीना पड़ता है, शिवरात्रि में भी मांग हमारे लोगन के इंडिया से होत है सर, जावा जात है। तो अब जी के जैसे संपर्क चाहत जहाँ है वहाँ जो बुलावत है वहाँ हम लोग जाए थे, जावा जाते। नेपाल में हैं जैसे पड़ोसी जिला हैं और अथवा गांव गिराव हैं, तो वहाँ पे भी आमंत्रण की हद करते हैं। हाँ, आमंत्रण करते हैं, हम लोग पहुँचा जाते हैं। बहुत सुंदर विचार। राम कुमार जी, जैसे कला संगीत में तो आबद्ध हो जाता है, अभी दशहरा समय है, देवी दुर्गा भजन पूजा आराधना वही हिसाब के गीत है। हाँ सर। एक अलावा अब कौन गीत गावा जाते हैं आप लोग? अब गीत समय के अनुसार पर हर गीत हमारे पास है, हर गीत गावा जाए। जैसे सावन महीना में हुआ तो गीत है सब, अब बैठौनी हुआ, कजरी हुआ। फागुन महीना है अगर तो वह हमारा जो है हुड़दंगा, अवधी, होली ये सब गावा जाते हैं। तो इसी तरीके से हर महीने में जो है जो महीना जो चीज़ की मांग होते है वही गीत का हम लोग पेश किया जाता है सर। जी, अब जैसे अवधी समाज जो है, अवधी संस्कृति एक विराट संस्कृति है। जैसे फुर्सत होता है तैसे कोनो न कोनो त्योहार हम लोग के समाज में आ जाता है। चाहे दशहरे के देखा जाए, पानी बरखा बूंदी खत्म भवा, खेती पाती भवा, धान काट के जैसे खरिहानी में धरी या दाइन तैसे दशहरा आएगा, फिर जो है दिवाली आएगा। अब बहुत मतलब ऋतु के साथ साथ है पर्व आ जाते हैं और पर्व के साथ साथ है गीत संगीत आ जाता है। हाँ सर, है ना? हाँ। तो जैसे गीत संगीत में है, जोड़क दफा में है, धार्मिक काम में तो आप लोग जो है एक ठो सेवा भाव से चला गवागा, जैसे वैवाहिक संस्कार भवा, हाँ। या फिर जो है अभी मुड़न भा या और चूड़ाक्रम भा, यहाँ आप लोग जावा जाते हैं? हाँ, जाए थे सर, बलावत हैं जाए थे। तो अब वही बात है कि जैसे अब कोई ब्याह में अपने बलाइस तो ब्याह वाले गीत पेश किया गवा, कोई गौना में बलाइस तो वही मेरे गीत किया गवा। अब सावन में बैठौनी पड़ा तो वही में गीत गावागा। तो महीना के अनुसार, ऋतु के अनुसार जो जैसे माहौल होता वह हिसाब के गीत हम लोग गावा जाते हैं। जैसे पहले के तुलना में और अब के तुलना में यहन जो संगीत पक्ष है, पहले मने अपने गावत रहे, अपने हिसाब के रहा। हाँ, अब तो जो है नेट है, इंटरनेट है, डीजे है, सिस्टम दुनिया आएगा है। हाँ सर। ऐसे संस्कृति पर कैसा असर पड़ा है? ज़्यादा असर पड़ता है सर। जैसे अब गांव में है, अब पहले रहा कि वो बेन बाजा रहा और नगारा रहा, वहाँ का लोग ज़्यादा नौटंकी रही, वहाँ का लोग बंधावत रहे। तो अब उमा एक तो पैसा भी ज़्यादा लगा सर, और वही हिसाब से डीजे कहें जैसे नौटंकी बंधावा गवा तो नौटंकी मान लीजिए 20,000 25,000 है तो डीजे कहें 10,000 में हो जाए। तो कुछ महंगाई के हिसाब से लोग जो है उसका परिवर्तन करते चले जा रहे हैं अपने पैसा बचत के लिए। लेकिन हमारे अवधी समाज के यहाँ पूरे समाज का हम ये कहा चाहिए है
कि जो है अपने समाज की चीज़, जैसे जो पहले शादी में शहनाई बाजा ये सब बजत रहा, बगल बेन बजत रही, वो सब छोड़ कर अब लोग डीजे के पीछे पड़ गए और अब फिर रंगारंग कार्यक्रम में नाचे वाली बुला लेते हैं, लेकिन ये सब शोभा नहीं देते है। तो हम ये बिल्कुल ही आदमी कहा चाहिए तो जागृत क्यों चाहिए थे कि ये सब छोड़ के अपने अवधी समाज की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो अपने सभ्य समाज में पुरानी चीज़ अपने दादा बाप के ज़माना में रहा, वो चीज़ अगर आज रखा जाए और ऐसा सर ना है कि कोई चीज़ प्रयास की जाए तो हो ही ना। तो यही है, कुछ समय के परिस्थिति के हिसाब से सर कुछ आगे पीछे हो रहा है। एक बात और, जैसे जो उम्दा कलाकार लोग रहे अवध क्षेत्र में, हम लोग के नवलपरासी से लेके चलो बर्दिया तक के अवधी भाषी हैं। हाँ। तो ये क्षेत्र में है कुछ अंगुलिम गने वाले कलाकार रहे, हाँ। जो है एल्बम निकाला या गाना गावा, या चाहे नेपालगंज हो या कपिल वस्तु हो या दांग हो, वे लोग निकालिन वही समय में निकालिन, आज के 12-14 वर्ष पहले। लेकिन वो सब चीज आज के दिन में बंद है, बंद है। का कहा जाए है? कैसे एक फिर से जो है शुरू कर सका जाता है? अब वो शुरू करे के लिए अब कुछ कलाकार का प्रयास करे, आर्थिक सहयोग करे। तो अगर आर्थिक सहयोग का मिलत है तो कलाकार के जो है हौसला थोड़ा बढ़ जाए और वो फिर से काम कहें शुरू कर सकता है। आप तो टेली फिल्म भी करेगा, यथार्थ में काम कियागा। अवधी भाषा संस्कृति का देखा जाए तो फिल्म भी अवधी भाषा का हम लोग का नहीं दिखाते हैं। कारण क्या हो सकता है? ये हमारे अवधी समाज के कमजोरी है कुछ, और कुछ जो है अवस्था साथ नहीं देते है। हर चीज़ पर ध्यान दिए कि भाई चलो ठीक है, आप कलाकार हो, हम आपका इतना सहयोग करी थे तो कार्यक्रम भी आगे बढ़ सकते हैं और एक कलाकार का हौसला भी बढ़ सकता है। और दूसर कलाकार, जैसे एक कलाकार का अगर सहयोग मिला वो थोड़ा आगे बढ़ा तो दूसरे कहन जो है वो खुद सोची कि हमहूँ आगे बढ़ी तो हमहूँ कहें सहयोग मिली, हमहूँ कहूँ कि आगे थोड़ा का बहुत काम कर सके थे। तो वही है, सहयोग न मिले के कारण जो है कलाकार सब लुप्त तो होते धीरे धीरे चले जा रहे हैं। अवध क्षेत्र में जो है गीत संगीत प्रति का जो एक रुझान होता है, कैसा देखा जाता है? अब पुराने जो है गीत संगीत के जो चीज़ रही वो धीरे धीरे अलोप हो जाती है। अब वह का जागृत जो अवधी समाज के सक्षम कार्यकर्ता हैं वो अगर ध्यान दिए और ध्यान देकर वो कुछ मांग करें, कुछ आगे बढ़ें, कलाकारों का रास्ता दिखावें, उनका हौसला बढ़ावें, सारी चीज़ जो है पुरानी फिर जागृत हो सकता है। लेकिन जब तक उनके तरफ ध्यान न दिया जाए कुछ नहीं हो सकता है सर। जैसे हम लोग कार्यक्रम के लगभग अंतिम में हैं, अवधी भाषा संगीत के जोन बात है, भाषा एक चीज़ होएगा गीत संगीत जो सांस्कृतिक पक्ष है। हाँ। ये गीत संगीत कहीं है ना, आज के दिन में है जोन है तो जतरा विकास भा ठीक है ओका संरक्षण करते है, आगे जाए करती राज्य तह से संपूर्ण अवधि कलाकार लोगन कहनी, हम ही लोग आपे लोग भी जतरा सक्रिय हो, ये संपूर्ण जतरे कलाकार लोग हैं उनका लोगन के एक ठो भेला करके एक ठो जमा करके एक ठो योजना बनावे कि जो है कलाकार के अवधि कलाकार लोग के संरक्षण विकास कैसे हुई एक ठो योजना बनाए के राज्य से मांग की है से नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है। तो जब तक इकट्ठा न किए जो है तब तक आपस में एक दूसरे के बातचीत कैसे हुई और सब एक जगह बटूर के रहो के सब बातचीत करके और के बाद जितने कलाकार हैं उनका अवधी समाज के जितने जो है पुराने जो है संरक्षक हैं उनका सबका इकट्ठा करके और सारी बात करके कि कार्यक्रम का ये तरीका से अगर सहयोग मिले तो एक ऐसे किया जाए। आपका पैसा दे सकते भाई इतना पैसा ले, लेकिन तो वही पैसा दे जब आपके कला देखी तब दे ना। तो सरकार जो है तो ऐसा करो कलाकारन का सबका बटोर के कुछ दिखावे फिर मतलब कोशिश किया जाए, उसके बाद कलाकार सबके हौसला बढ़ी और काम होन करी। एक ठो बात जैसे रामलीला की बात किया जाए, हाँ। दशहरा के समय है, हाँ। रामलीला एक ठो कलाकार उत्पादन करे वाला एक ठो अवसर रहा। हाँ। क्या कहा जाए भाई? अवसर तब भी रहा आज भी है सर। हम लोग भी रामलीला खेले थे, हम लोग भी अब जैसे पहले रामलीला खेला जाता है। अब आजकल में का होगा है कि लोग कोनो कार्यक्रम होते है घर में मुड़न ब्याह तो कहीं ना हो तो लोग झांकी बंधा दी जाए हैं। तो अब समय के अनुसार जैसे बदलाव हो जाता है वैसे हम लोग अपन कलाकारी भी बदल के खेला जाता है। अब हम लोग झांकी भी खेला जाता है, जैसे कोई झांकी मांग की तो झांकी के हिसाब से झांकी खेला जाता है।
तो जैसे समय उदलत बदलता वही हिसाब से कलाकारी के जो है नेचर बदलत चला जाता है। तो हमारा सब कहना यही है कि एक मंच जो है किसी संस्था द्वारा ओके उपस्थिति करावा जाए और सारे कलाकार का बटोर कर और राय सलाह करके सरकार से मांग किया जाए। तो ऐसी बात नहीं है कि सरकार न दिया है तो यह का मुख्य जो है अवधि हमारे संरक्षक के लोगों से पहल करें। कार्यक्रम के अंतिम में हो जाते हैं हम लोग राम कुमार जी, हम लोग के दर्शक कहन का कहा जाए कलाकार लोग के तरफ से? हमारे तरफ से जत्ते हमारे अवधि समाज और पूरे राष्ट्र नेपाल कहन हम दशहरा, दिवाली और भैया दूज, भाई टीका के लिए सबका शुभकामना दिन चाहिए थे। धन्यवाद आपके कार्यक्रम में एनटीवी के अवध आवाज कार्यक्रम में आप अपन समय देवागा, अपन कला देखावागा, वाद्य वादन कियागा, एक लिए आपका अवध आवाज की तरफ से एनटीवी कोहलपुर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे तरफ से भी धन्यवाद। आदरणीय दर्शक बिन, आज हम लोग बात कियागा अवधि भाषा संस्कृति से संबद्ध अवधि कलाकार श्री राम कुमार विश्वकर्मा जी से अवधि संस्कृति के बारे में, अवधि कला, गीत, नृत्य के बारे में बातचीत कियागा। आप लोग का फिर कार्यक्रम में दशहरा, दिवाली के, छठ के, भैया दूज के समग्र में हार्दिक शुभकामना व्यक्त करते हैं। फिर आप लोग के समक्ष वही आप लोग के अंदर रहा कमी कमजोरियाँ, आप लोग के अंदर रहा लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाहा, सबका मिटाई के फिर माँ भगवती आप लोग का शक्ति प्रदान करें। आप लोग सत्य पे पथ पे चला जाए, अन्याय का छोड़कर न्याय के पथ पे चला जाए। यही शुभेच्छा के साथ आप लोग का दशहरा के बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करते हैं। हम कार्यक्रम संचालक भगवान यादव संपूर्ण प्राविधिक साथी लोग के साथ विदा हुआ चाहिए। नमस्कार, प्रणाम।